अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इश्तियाक हुसैन। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। मर्द की मर्दानगी को उस वक्त बहुत ठेस पहुंचती है जब कोई उसको डायरेक्टली उसके मर्जी के खिलाफ बात कर दे, और वो बात करने वाला चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो, चाहे उसकी वालदा ही क्यों ना हो, वो फौरन उसको जवाब देगा। अगर वो सोया हो तो उसको उसकी नींद पूरी होने से पहले उठा दे तो उसके अंदर मर्दानगी आ जाती है। सालन में तेज नमक हो जाए तो उसके अंदर मर्दानगी आ जाएगी। इस्त्री कपड़े सही इस्त्री ना हुए हों तो उसके अंदर मर्दानगी आ जाएगी। भाई, ये मर्दानगी दिखाने का टाइम नहीं। मर्दानगी उस वक्त दिखाया करो जब तुम्हारे शरीके हयात की कोई तजलील कर रहा हो। उसी मर्द के सामने औरत की तजलील उसकी माँ करती है, वो मर्द खामोश रहता है। औरत की तजलील, उसकी बीवी की तजलील उसकी बहन करती है, वो खामोश रहता है। उसकी बीवी की तजलील उसका भाई करता है, वो खामोश रहता है। उसकी बीवी की तजलील रिश्तेदार करते हैं, वो खामोश रहता है। उस वक़्त उस मर्द की मर्दानगी कहाँ जाती है? मर्दानगी उस वक़्त दिखाया करो जब तुम्हारे शरीके हयात की कोई तजलील कर रहा हो, तुम्हारे शरीके हयात की कोई बेइज्जती कर रहा हो, उसके हकूक, उसके हक तलफी कर रहा हो। मैं ये नहीं कहता कि बीवी की खातर वालिदैन के साथ बदतमीजी करो, लेकिन जहां पे बीवी के हकूक के मतलब आपको बोलना चाहिए, वहां आपको चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वालिदैन से भी बड़ा अल्लाह है। जिंदगी गुजारने का जो तरीकाकार होगा वो सिर्फ अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी और नबी पाक के तरीकों के मुताबिक। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी की खातर अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करो, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक करो और अपने बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े शुरू कर दो। मैं ये कहता हूँ, जहाँ पे इंसाफ करने की ज़रूरत हो वहाँ इंसाफ करो, क्योंकि इसी चीज़ की क़यामत वाले दिन हमसे पूछ होगी कि हम लोग सच पे खामोश रहे या कि सच का साथ दिया। आज का मेरा यही मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।